हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए मैथ के सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने 14 जून फर्स्ट शिफ्ट तक के सारे सॉल्यूशंस कर लिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, वहाँ पर आप सारे वीडियोस को आप एक्सेस कर पाओगे। तो आज जो अपना सोल्यूशन होने वाला है वो 14 जून सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है, जो आपका मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सारे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है सीआई का। बोला गया कि 12% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 50,000 रुपए निवेश किया गया, 4 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्र धन बताइए। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12% का 4 वर्षों के लिए 48% हो गया। और मिश्र धन पूछा गया तो मिश्र धन में आपको प्रिंसिपल भी ऐड करना होता है, यानी 148%। किसका? 50,000 का। 50,000 का आपको 148% निकालना है। तो यहाँ से देखो, 20 से 20 गया, और 148 से 5 से मल्टीप्लाई करो, या कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो 74 से। 74 और यहाँ पे 30, 47, सॉरी 74,000 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बोला गया है कि एक 15 घंटे में भर रहा है और दूसरा एक 17 घंटे में खाली कर रहा है, और दोनों साथ में चल रहे हैं, तो ए बी अपान ए माइनस बी। एक भर रहा है, खाली कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा 2। ये तो पूरी टंकी का टाइम आ गया, लेकिन आपसे पूछा गया 2/3, तो 2/3 कर दीजिए। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 5 टाइम गया, और ये आपका आ गया 17/5 = 85 घंटे। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 728 प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी, उनमें से प्रत्येक को 91 रुपए की दर से बेचा गया। तो देखिए, यहाँ पर 59 का हमें कोई काम नहीं है। हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे एक दर्जन पर, 1 दर्जन पर सॉल्व करेंगे, यानी एक दर्जन का हमारे पास सीपी कितना है? 728। और एसपी कितना है? एसपी देखो, बोला गया 91 रुपए प्रति दर, यानी 91 रुपए में एक वस्तु। एक दर्जन पे सॉल्व कर रहे हैं तो इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं। अब सब 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 से गया ये 7 बार, और 13×5 = 65, 13×6 = 78, 7 से जाएगा 8 बार, 8 से आ गया 12। यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 से। 4 पर कितने पर? 8 बार। 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 कितना होता है? 50%। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 20 से 40 के सभी प्राइम नंबर्स का एवरेज बताइए। तो सबसे पहला 20 के बाद सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 23, फिर 29, 31, 37, ये 4 नंबर आते हैं। आप इसको ऐड कर लीजिए, 7 3 10, 9 1 10, 0 आ गया 20 का, और 3 2 5 3 8, 2 10, 2 12, 120। 4 नंबर है, 4 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 30, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, x और y का हमें रेशियो बताना है। तो x यहाँ से निकल के आएगा कितना? 4 से डिवाइड करोगे 4 बार, यानी 4 × 7.3, ये आ गया रेशियो। y की वैल्यू क्या आएगी? 4 से डिवाइड करोगे 8 7 56, 8 × 7। यहाँ से देखो 4 से गया ये 2 बार। मैं अगर इधर पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। 73 रेशियो 70 दूनी 140, ये आपका आंसर बन जाएगा। किस में दे रखा है? ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन, 3 बैग 6 पेन की कुल कीमत 744 है, जबकि 9 बैग और 9 पेन की कीमत 1854 है। 6 बैग की कीमत, 10 पेन की कीमत हमें निकालनी है, यानी 6 बैग प्लस 10 पेन, इसकी कीमत निकालनी है। यानी अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं हमारे पास, तो यहाँ से निकल के आएगा 3 बैग प्लस का 5 पेन, सॉरी माइनस का, यानी निकालना है कितना अधिक है, तो ये माइनस का आएगा। चलो, ये माइनस लग गया बीच में, यानी जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास 2 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, अब 2 बच गए, तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखो, सिंपल सा यहाँ पर दे रखा है कि 3 बैग प्लस 6 पेन, इनकी कीमत 744 रुपए है। ओके, और 9 बैग 9 पेन दे रखा है, तो हम 1 बैग 1 पेन का निकाल सकते हैं, यानी 1 बैग प्लस 1 पेन, ये कितना होगा? 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, और 9 छक 54, 206। यहाँ से देखो, आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर तीनों में 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस करोगे, ये कैंसिल आउट। 3 पेन का कीमत हमारे पास निकल के आएगा कितना? ये आपका हो जाएगा कितना? इसको मैं हटा करके फिर से लिख देता हूँ। देखो, 206 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 618 आएगा। यहाँ पे आ गया 618, माइनस करोगे यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ गया 3 में से 2 गया, 1 गया 2, और ये आ गया 1, 126। पी की कीमत कितनी आ जाएगी? 3 से जाएगा 42, 1 पेन की कीमत 42 आ गई। अब यहाँ से देखो, हमारे पास क्या था? बैग प्लस पेन, 1 बैग और 1 पेन की कीमत हमारे पास कितनी निकल के आई थी? 206। यहाँ पर आप पेन की कीमत आप पुट कर दो, बैग की कीमत हमारे पास निकल के आएगी 42, घट जाएगा यहाँ से, ये आ गया 4,
और यहाँ पे आ गया 16,164। बस आप यहाँ से पुट कर दो जो हमें निकालना है। 2 इंटू 3 बैग, एक बैग की कीमत 4 है, यूनिट डिजिट लेते हैं क्योंकि दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे आपका 4×3 = 12 का 2 आ गया, माइनस होगा 5, और ये पी की कीमत कितनी आई थी 42, 5×2 = 10 यानी 0 आएगा। आपके पास यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, किसमें आ रहा है, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी की एक टंकी की क्षमता समान क्षमता के 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट में भरा जा सकता है। तो 44 पाइप 38 मिनट में भर रहे हैं, इक्वल, अब एमडीएच यहाँ पे यूज करना है। फिर क्या बोला गया है, 37 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी को कितने समय में भरा जाएगा, 37 इंटू टी लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर 37 से हम इसको डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 10 बन गया, नहीं जाएगा 0, और यहाँ पे फिर से जाएगा 37 दूनी 2 बार जाएगा। यानी अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 44 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 44 से थोड़ा सा ज्यादा, ये आपका आंसर लिखा है 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,135 है। यानी कि अगर तीनों को मैं ऐड करता हूं, यानी 15 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15,135, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, 15,135 गुणे 3, ये एवरेज था। हमें निकालना किसका है, सबसे सस्ती, यानी 3 रेशियो की वैल्यू। तो दोनों साइड में अगर 5 से डिवाइड कर देता हूं तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 से गया, हमारे पास कितना आ गया, 3 रेशियो। यहां से भी अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 3 जाएगा, यानी पहले अगर 3 गया तो 3×3 = 9। यहाँ पर आपका ये 9 से जो शुरुआत होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई और उसकी ऊंचाई यहाँ पर दे रखा है, जबकि x = 3 है, y = 2 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई देखो, हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर देखो x + y, इसमें अगर हम रखेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसमें पुट करने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना सॉल्व करो, यही आपका आंसर निकल के आएगा। तो 4x, x की वैल्यू 3 है, 3×3 = 9, 36 हो गया, प्लस यहाँ पर देखो xy, 3×2 = 6, माइनस का 6 आया, और ये प्लस का 6 हो जाएगा 42, प्लस यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको अगर आप ऐड करते हो सबको, 36 4 40, 2 40, और 42 कितना हो जाएगा, 82, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, 17, 17 इसमें अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7 4 11, 361, 361 किसका होता है, 19 का, 19 का इसमें ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा कितना, 144, यानी 12 का स्क्वायर। और एक तरीका और है, देखो एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पर देखो 125 दिख रहा है और प्लस है, यानी जो आएगा आंसर वो 125 के ऊपर जो स्क्वायर होंगे उन्हीं का स्क्वायर आएगा। 8 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। 7 आ सकता है क्या, 49 ही होता है, इससे कम होता है, ये नहीं आ सकता। 22 बहुत ज्यादा होता है, ये इतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर दिख रहे हैं कि हमारे पास 19 20 के आसपास ही आएगा। तो आपका डायरेक्ट एक आंसर बन सकता था 12। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 8 अंक की संख्या दे रखी है, 3 से विभाज्य है, तो पी का अधिकतम मान। तो यहाँ पर देखो 3 से कौन कौन विभाज्य है, 9 है, 6 है, 8 1 9 हो गया, 8 5 13, 13 प्लस पी को हमें यहाँ पर डिवाइड करना है 3 से। तो पी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अधिकतम। तो जो अधिकतम है ऑप्शन में देखो 8 है, 8 3 11 21 बन रहा है, 21 8 सॉरी 21 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मीन प्रपोर्शन निकालना है। ए और बी का मीन प्रपोर्शनल क्या होता है, √AB। तो बस यहाँ पर रूट ले लेना है, इसको मल्टीप्लाई करो 18 18 में, यानी 324 हो गया स्क्वायर, और आगे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 18 चौक 72 √7। अब यहाँ पर देखो 10 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 180 √7, और माइनस का 10 चौक 40 सत्ते 28, 280, सिंपल सा। अब यहाँ पर देखो ये 280 माइनस करना है 324 में से, 324 में से 80 माइनस होगा तो 44 आ जाएगा। आगे देखो ये 180 वाला बड़ा है, इसमें माइनस होगा तो ये प्लस का आएगा, 72 माइनस हो जाएगा तो 108 आ जाएगा, 108 √7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दे रखा है 44 प्लस 108, ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन, एक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किस ब्याज दर पर 8,000 रुपए की राशि 1 वर्ष 6 महीने में 15,625 हो जाएगी। अब 1 वर्ष 6 महीना है तो ये कितने बन जाएगा, 3। तो देखो आप यहाँ पर रेशियो ले लो किसका, 8,000 का और 15,625 का। अब आपका 3 है तो 3 मान लो 3 साल का निकालना है तो क्यूब रूट ले लो यहाँ पर,
तो मैं अगर क्यूब रूट लेता हूं तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 25, क्योंकि ये 25 का क्यूब है। ओके, तो सिंपली आप इसको रेशियो में बना सकते हो। 5 से जाएगा 4, ये आ गया 5, यानी 1/4। 1/4 कितना होता है? 25%। ये 25% क्या आ गया? अर्धवार्षिक, लेकिन आपको वार्षिक निकालना है तो ये डबल हो जाएगा आपका। कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 50% वार्षिक यानी ईयरली। सो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन सिंपल सा, आपको एक चीज पता होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। बस सिंपली यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर लिख लिया साइन स्क्वायर 68 डिग्री, और इसको अगर हम लिखते हैं साइन 90 माइनस 68 तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर 68। ओके, सिंपल सा। और यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पर कॉस को अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो कॉस भी वही होता है, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे आ गया 1, और नीचे देखो ये भी 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 2, 1/2 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 20 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे व्यक्ति को 30 मिनट में पार करती है। ओके, और यहाँ पर हमें देखो, यह ट्रेन 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे इतने 220 मीटर लंबे ट्रेन को कितने देर में पार करेगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या हो जाएगी? ट्रेन की मान लेते हैं x माइनस का 9 हो जाएगा, इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, और टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकंड। ओके, तो सिंपल सा यहाँ पर देखो, 10 से 10 चला गया, और ये 5 से चला जाएगा 2 बार, और इसको अगर हम यहाँ से 3 से डिवाइड करते हैं 6 से 12 हो गया, यानी 12 9 इधर आएगा, 12 9 21 हो गया। ट्रेन की स्पीड क्या आ गई? 21 किलोमीटर पर आवर। बस अब दूसरा देखो, यहाँ पर देखो 100 मीटर ये और 200 मीटर ये चला, 320 मीटर की लंबाई पार करेगी कौन सी? दोनों ट्रेनें। अब अपोजिट साइड में चल रहे हैं तो दोनों का हमारे पास स्पीड ऐड हो जाएगा, 72 हो गया। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो और टाइम आपको निकालना है। यहाँ से देखो 18 से गया 4 बार, 4 पंचे 20 का यहाँ पर कट गया 0 और ये आ गया 16। टाइम कितना लग गया? 16 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य पर 5% अधिक अंकित करता है, तो हमने सीपी को मान लिया क्या है? 100। एमपी कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस 105। एसपी कितना हो जाएगा? बोला गया है कि अंकित मूल्य पर 67% की छूट प्रदान करता है, तो 105 पर 67% की छूट प्रदान करेगा तो बेचेगा कितने में? 33% में। 33% हो गया। बस सिंपली आपको यहाँ पर आपको डिवाइड कर लेना है। 5 से गया 20 बार, 5 से गया 21 बार, 21 तिहाई 63, 21 तिहाई 63, 3 69/20। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और यहाँ पर 2 पंचे 10। अब 10 से जाएगा तो 34.65 आएगा। आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 34.65। अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो पॉइंट का 35 आपका लॉस आएगा। तो किस में दे रखा है? एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पॉइंट के बाद 35 आएगा, पूरा हमने नहीं निकाला है। अब एक सम चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है? आप देखो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो, n माइनस का 4 इंटू 2, ये आपका फार्मूला होता है विकर्ण निकालने का। अगर सप्तभुज दे रखा है यानी हेप्टागन, हेप्टागन में 7 भुजाएं, 7 और यहाँ पर 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? सॉरी एक सेकेंड, यहां पर होता है 5, तो 7 माइनस 5 आपका हो जाएगा 3 n माइनस 3 होता है, सॉरी फॉर दैट। तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से गया ये, आपका आंसर कितना निकल के आएगा? 14, ऑप्शन फर्स्ट। वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन दे हो तो आपको क्या करना है, जो आपके जितने साइड से दे रखे हैं उसी का मल्टीपल आंसर आएगा। तो आप देख सकते थे 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है, तो आंसर वो आप दे सकते थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आपको मूल निकालने हैं। अगर दोनों माइनस दे रखे हैं तो आपके दोनों मूल प्लस में आएंगे। ये प्लस में नहीं है, ये भी एक माइनस में, ये भी एक माइनस में है। आप डायरेक्ट कर सकते थे। और निकालना है तो कैसे? देखो 7 3 10 और 7 3 21, 7 और 3 आएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, ये आपके बन जाएंगे 1,3/7। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया यदि डेटा का बहुलक हमारे पास इतना दे रखा है, बहुलक और उनके माध्य से इतना अधिक है, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा?
सिंपल सामने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट आपको जो डेटा दे रखा उसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 से जाएगा 3 छंग 18 और 3 सते 21 इंटू 2, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे 2 7 14 2 छंग 12 1 13, ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लाल हरे और गुलाबी टोकनों में एक बैग में लाल टोकनों और हरे टोकनों का अनुपात दे रखा है, यानी रेड और ग्रीन इनका रेशियो दे रखा है 7:4। आगे बोला गया है गुलाबी टोकनों और लाल टोकनों, रेड और पिंक। यहां से देखो रेड का कितना दे रखा है, गुलाबी और पिंक यानी 20:11। तो इसके बगल जो खाली है ये आ जाएगा, 7 के बगल खाली है तो 7 आ जाएगा। सिंपली आपको निकालना क्या है, हरे और गुलाबी। यहाँ पर देखो रेड को इग्नोर कर दो, यहाँ से ग्रीन और हमें निकालना है किसका, पिंक। तो 4 से यहाँ पे गया 5 बार, यानी 11 रेशियो आपका 35 आंसर बनेगा। ऑप्शन डी दे रखा है। अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 152 और 181 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 और 6 बचता है। तो 152 में से आप 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 150। 181 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 175। अब आपको ये देखना है कि किस संख्या से कट रहा है। यहाँ पर 33 से कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। यहाँ पर देखो 34 से कटेगा, 2 से ही नहीं कट रहा है तो 34 से कैसे कटेगा, 35 से 7 से नहीं कटेगा, 25 से कट जाएगा, या 25 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर माध्यिका निकालनी है हमें। तो माध्यिका क्या होगी, पहले तो देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर दे रखे हैं तो मीडियन कौन सी होगी, 6 होगी, यानी जो नंबर दे रखे हैं इसी में से होगा। 69.5 इसमें दे ही नहीं रखा है, 68.5 भी नहीं दे रखा है, 70 भी नहीं दे रखा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 69 हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 24 कम है। लंबी भुजा को मैं अगर x मान लेता हूँ, उनका क्षेत्रफल बोला गया है, तो दूसरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x - 24। और बोला गया है ये किसके बराबर है, परिमाप के संख्यात्मक मान से 8 गुने। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, x + y होता है, यानी y की वैल्यू क्या है, आपकी चौड़ाई कितनी है, x + x - 24, और ये 8 गुना है, यानी ये आपका क्या निकल के आया, 16 2x - 24। बस आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट सबका लेकर के पुट कर देना है। यहाँ पर देखो 2 अगर लेते हो तो यहाँ पर 2 आएगा, और 2 - 4 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16, इधर 6 आ रहा है। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 माइनस जो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 7 ले लो, 7 लोगे यहाँ पर तो यहाँ पे आएगा 3 21, यानी 1 का आ गया। यहाँ पर देखो 7 दूनी 14, यानी 4 में से 4 जाएगा, 0 आ गया। यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखो 4 लेते हो अगर, तो 4 में से यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इधर देखो दूसरी साइड राइट हैंड साइड, 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4, और 6 24, 4 आ रहा है, इधर 0 इधर 4, तो ये खत्म हो गया। आप 48 को चेक भी कर सकते हो, और कोई भी नहीं हो रहा है तो लास्ट वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, x का 4%, x का 4% कितना होता है, 1/25, यानी 25 ये किसके बराबर है, 24 के। x बराबर कितना हो जाएगा, 25 × 24 600। ऑप्शन सी। कैसे मल्टीप्लाई करना था हमने बताया था, 25 × 24 को 25 को आप क्या कर लो, 50 कर लो, और 24 को क्या कर लो, 12 कर लो, 12 पंचे 60, आप यहाँ पर 600 लिख सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, महेश पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि करता है, इसके साथ उसकी बिक्री मूल्य इतना है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, हमने मान लिया x थी। x में 2% की वृद्धि करता है, यानी 51 हो गया, 51/50। यहाँ पर देखो दूसरे बार 20% की वृद्धि करता है, यानी 4 बटे कितना होता है, 1/5 होता है, 6/5 हो गया, इंटू इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, 19,400। तो सिंपली आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये चला जाएगा कितने से, पहली बात तो 2 से जाएगा, ये 3 आ गया, 2 से जाएगा ये 25, 3 से चला जाएगा, 3 से गया ये 3 6 18, 0 0 है तो 3 10 बन जाएगा। फिर से देखो 3 6 18, 10 बन गया, 3 3 9, और 1 10 14 नहीं जाएगा, नहीं 3 से डिविजिबल ही नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली देखो x का 51/50 हो गया, दूसरी भी वृद्धि हो रही है, यानी 6/5 हो गया, और 19,400। तो ये 17 से जाएगा क्या, 17 एकम 17, 2 बच गया 20, 17 3 34, हाँ 17 जाएगा, 17 3 51, 17 एकम 17, 2 बच गया 20, 17 एकम 17 3, 17 दूनी 34, 00। ओके।
अब आपका देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप कर लो 112 डबल जीरो, यहाँ पे आ गया 6×18 और ऊपर आएगा 50×5। ओके, मैं अगर 18 से इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 18 से जाएगा ये अगर तो 18×5 = 90, 18×6 = 108, 40 बच गया, 18×2 = 36 और 4 बच गया, फिर 18×2 = 36, 40, ये 0.2 करके आएगा। अब यानी कि 622.22 इंटू हमारे पास 5×5 = 25, 250। तो एक जीरो से ये एक पॉइंट चला गया यानी 0.2 हो गया, यानी 622.2 इंटू 25, 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 25×2 = 50, 25×2 = 50, 5 55, 25×2 = 50, 5 55, 25×2 = 50, 5 55, 25×2 = 50, 5 55, 25, 25×6 = 150, 150 और 5 155, यानी 155 से जो आंसर शुरू होगा वो ऑप्शन बी होगा। देखो हमने पॉइंट का ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आ रहा है, धारा की चाल इतनी है, तो 52.8 किलोमीटर दूरी स्थिर एक स्थान तक नाव चलाता है, प्रारंभिक बिंदु तो वापस आता है। तो 52.8 से अगर जाएगा, एक तरफ धारा की दिशा में जाएगा, एक तरफ धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की दिशा में जाएगा 7×5 = 12 स्पीड हो जाएगी, और विपरीत दिशा में जाएगा यहाँ पर तो देखो 7 - 5 2 हो जाएगी। बस यही सॉल्व करना है। 12 से डिवाइड करते हैं, 12×4 = 48.4, 12×4 = 48 प्लस हो गया, 2 से जाएगा यहाँ पर 26 और 2×4 = 8। अगर आप यूनिट डिजिट देखोगे तो 8 आ रहा है, किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, 88 हो गया, 88 में से 22 जाएगा, माइनस का कितना आएगा, 66, ब्रैकेट ओपन होगा, ये प्लस हो गया, फिर से 88 हो गया, 88 फिर माइनस होगा, 22 - 88, यहाँ पर देखो 22 - 88, ये हमारे पास कितना आएगा, 22 का 66, ये ब्रैकेट ओपन होगा, 22 + 66 हो जाएगा, 88 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य हमारे पास दे रखा है 750 है, 4% और 25% की दो क्रमिक छूट, यानी 4% कितना होता है, 1/25, 24/25 हो गया, 25% की छूट 1/4 यानी 3/4 हो गया, फिर उसके बाद 25% की एक्स्ट्रा छूट 3/4 हो गया। अब आप एक चीज देख रहे हो, 3 त्रिक का 9 दिख रहा है और नीचे कहीं नहीं दिख रहा है 3, तो ये कटेगा नहीं, 9 का मल्टीपल होगा जो आंसर आएगा, 7 4 11 नहीं है, 6 4 10 नहीं है, 5 4 9 है, 4 2 6 नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन सा, आप सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला गया है, 15 मीटर क्यूब की दर से 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खोदने की लागत बताइए। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालिए, 6×64×10, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो सिंपल सा आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये 0 है तो 0 आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज का एक प्रकार नहीं है। तो चतुर्भुज का एक प्रकार कौन सा नहीं है, जिसमें 4 भुजाएं नहीं होंगी। तो पतंग में 4 भुजाएं होती हैं, समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, समलंबाकार में भी 4 भुजाएं होती हैं, अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी आंसर नहीं है, तो आपका ऑक्टागन आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो ये था टोटल आपके 30 क्वेश्चन 14 जून 2 सेकेंड शिफ्ट के। सो फिर से मिलते हैं आपके साथ थर्ड शिफ्ट के साथ। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।